डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ्स डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.6 पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने पार्ट 2 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने रोल प्रमेय को पढ़ा था और रोल प्रमेय पर आधारित प्रश्न किए और आपने रोल प्रमेय पर आधारित उदाहरण कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट है आपकी लांग्राज प्रमेय, सेकंड प्रमेय है लांग्राज प्रमेय। तो देखिए हम पढ़ते हैं क्या है लांग्राज प्रमेय। तो नेक्स्ट प्रमेय है लांग्राज मध्यमान प्रमेय। तो लांग्राज मध्यमान प्रमेय क्या, देखिए आप, ये लांग्राज मध्यमान प्रमेय रोल प्रमेय के अनुसार ही है। थोड़ा सा एक प्रतिबंध अलग है इनका। देखो क्या प्रतिबंध है। लांग्राज प्रमेय कहती है कि यदि एक वास्तविक फलन f संवृत अंतराल ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर 1 f क्लोज्ड इंटरवल ए बी में सतत है, नंबर 2 f फलन स्मॉल ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। ये दोनों ही प्रतिबंध रोल प्रमेय में भी थे, सेम ये दो प्रतिबंध लांग्राज के भी है। तीसरा प्रतिबंध वहां था एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यह प्रतिबंध यहां पर नहीं है। फिर वहां था कि एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये तो था आपके लांग्राज प्रमेय में। और यहां कह रहा है कि ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित होगा कि एफ डैश सी, सेम एफ डैश सी 0 नहीं होकर 0 के स्थान पर क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो दोनों प्रमेय की हम अगर तुलना करें तो थोड़ा सा अंतर क्या है। नंबर 2 फर्स्ट प्रतिबंध सेम है, सेकंड प्रतिबंध सेम है, थर्ड प्रतिबंध यहाँ लागू नहीं होता, उसके विचार इस प्रतिबंध की यहाँ जरूरत नहीं है। फोर्थ लाइन उसमें भी थी, यहाँ भी है कि तब अंतराल ए बी में कोई बिंदु सी इस प्रकार स्थित होगा कि एफ डैश सी तक सेम है इज इक्वल टू 0 के स्थान पर आपको लिखना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और इसको हल करना। तो सेम प्रमेय है। अब हम इस प्रमेय पर आधारित क्या करेंगे, प्रश्न करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, जिसमें आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स टू 1 3 का क्लोज इंटरवल। इसके लिए हमें लांग्राज प्रमेय की क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। इसलिए हम इसको हल करते हैं। हल में लांग्राज प्रमेय के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स को हम एलसीएम लेके हल करेंगे कि एफ एक्स है क्या। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया हमने, एक्स एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एफ एक्स ये बन गया और अंतराल क्या हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बड़ा अंतराल 1 3। इसके लिए हमें लांग्राज प्रमेय का फर्स्ट पॉइंट लेना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स एक परिमेय फलन है, अंश बटा हर है, इसलिए इसको कहेंगे हम परिमेय फलन है। परिमेय फलन है जो सर्वत्र, जो अंतराल में, सर्वत्र ने लिखकर हम, क्योंकि एक हर 0 के मामले में नहीं होता, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आगे लाइन। परिमेय फलन है जो अंतराल में सतत होता है यदि हर का मान शून्य नहीं हो। और यहां जो प्रश्न है, प्रश्न में हर क्या है, एक्स है, और एक्स कहां से बिलोंग्स टू है, एक्स बिलोंग्स टू 1 3, 1 और 3 के बीच में है, इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अतः एफ एक्स इज इक्वल टू, जो एफ एक्स दे रखा है उसके बारे में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स बिलोंग्स टू 1 3 बंद अंतराल में सतत है। प्रथम प्रतिबंध सत्य। नंबर 2,
अवकलनीय के लिए हम इसका अवकलन सेकंड पॉइंट अवकलनीय के लिए हम क्या करेंगे, fx का अवकलन करेंगे। fx क्या दे रखा है आपको, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष f डैश x इज इक्वल टू x का अवकलन 1 और 1/x का अवकलन -1/x स्क्वायर। f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर अवकलन हो गया। ये x बिलोंग्स टू 1, 3 में परिभाषित है, इसलिए अवकलनीय है। सेकंड पॉइंट कंप्लीट। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इस प्रमेय के अनुसार अतः लामडास मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। इसलिए एक बिंदु C बिलोंग्स टू 1, 3 इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। अब इस सूत्र हम मान रखते हैं, जगह नहीं हमारे पास, जगह बना लेते हैं इधर हम। मान रखते हैं इसके अंदर हम, तो क्या होगा f डैश C, तो यहाँ f डैश x में हम x के स्थान पर C लिखते हैं, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू FB। जहाँ fx है वहाँ यहाँ पर x के स्थान पर b लिखेंगे, तो FB में होगा b प्लस 1/b माइनस a प्लस 1/a अपॉन b माइनस ए, सॉरी देखो b के स्थान पर हमें क्या लिखना है, a के स्थान पर 1 लिखना है और b के स्थान पर मान रखना। देखो हमने ये गलती की है, a और b के मान हमें दिए हुए वो मान रखना है। क्या मान है देखिए, b का मान है हमारे पास यहाँ पर 3, तो मैं एक बार लिख देता हूँ इधर f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1। एलसीएम ले लेते इधर हम, c स्क्वायर एलसीएम, तो जगह c स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू f3, तो 3 यहाँ लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3 माइनस 1 प्लस 1/1 अपॉन 2 c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 3 कैल्शियम आएगा तो 9 प्लस 1 10/3 माइनस 1 और 1 क्या हो जाएगा 2/2। फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 3 एलसीएम हो जाएगा 10 माइनस 6/3 इंटू 2, 3 ऊपर का एलसीएम और 2 नीचे का एलसीएम पहले से जो है। इसको आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 4/6। काट सकते हैं इसको 2 के पहाड़े से 2 और 2 के पहाड़े से 3, तिरछा गुणा करेंगे तो ये जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, देन 3c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू
देन c इज इक्वल टू √3, दोनों पक्ष का वर्गमूल किया और √3 बिलोंग्स टू 1 and 3, अतः लांगराज प्रमेय सत्य है और ये हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया आपको? सब इसी प्रकार में क्या करना है, आगे के प्रश्न करने हैं बी, सी और डी। थर्ड का बी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1, जहां एक्स बिलोंग्स टू 0 और 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वही एफ एक्स दे रखा, हल कर रखा, हल करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पॉइंट ये भी क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। ये परिमेय फलन है, परिमेय फलन है इसलिए हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू 0-2 अंतराल में सतत है। ठीक है। फिर नंबर 2, एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, इसका अवकलन करेंगे हम। तो अवकलन क्या आएगा देखिए, अब इसका अवकलन करना होगा हमें। एफ डैश एक्स, एफ एक्स लिखता हूँ वापस पहले, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। इसका अवकलन करेंगे हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अवकलन होगा इसका हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन होगा 2x माइनस 0 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का होगा 1 माइनस 0। देन इसको आगे हल करते हैं तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइन 2x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, कोष्टक खोल दिया मैंने, अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। हल कर देते हैं कंप्लीट। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। जहां x बिलोंग्स टू 0-2 के लिए परिभाषित है, इसलिए अवकलनीय है। अवकलनीय हो गया। अब इसके बाद एफ एक्स लांगराज प्रमेय के दोनों प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। इसलिए C बिलोंग्स टू 0-2, एक बिंदु इस प्रकार स्थित होगा, कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब यहां हम इसमें मान रखते हैं, इधर जगह बना लेते हैं, इधर हम थोड़ी मान रखते हैं इसके अंदर हम। तो यहाँ सी या मान रखेंगे हम, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 अपॉन c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b का मान है यहाँ 2 और a का मान है 0। देन f2 माइनस f0 अपॉन 2 माइनस 0। देन c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 अपॉन c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f2, जहां x आ रहा है 2 रखेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 0, तो 0 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 2।
सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 अपॉन c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0 अपॉन 1 माइनस ये माइनस 4 से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 4 अपॉन 2, फिर हो जाएगा ये सी स्क्वायर, तीसरा गुणा कर देते, चलो हल करते हैं स्टेप और, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 अपॉन c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, तो 2 के पड़े से 1 टाइम और 2 टाइम, तीसरा गुणा कर देंगे इसको, फिर यह जगह बनाते हैं हम c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू c माइनस 1 का होल स्क्वायर, c माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1, 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 2, पक्षांतरण करेंगे इधर इसका तो c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 4c प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3 का भाग लगेगा तो c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का भाग लगाया ना प्लस 2, अब इसके गुणनखंड नहीं होते हैं इसलिए इसको हल करेंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र से, तो c इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 1 c का मान 2 अपॉन 2a 2 इंटू 1, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, यहाँ ले लेते हैं इसको अगला पार्ट, देन c इज इक्वल टू हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 8 4 माइनस 8 अपॉन 2, देन c इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट माइनस 4 अपॉन 2, अब देखिए रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई है, क्या है रूट के अंदर माइनस, जो संभव इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, या कह दो ये काल्पनिक संख्या है, तो यहाँ लिखूंगा मैं यहाँ -4 का रूट एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना काल्पनिक संख्या है, निकालेंगे तो काल्पनिक संख्या आएगी, काल्पनिक संख्या है इसलिए लाग्रांज प्रमेय सत्य नहीं है, समझ आ गया आपको ये। थर्ड का सी बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, क्या प्रश्न है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स बिलोंग्स टू -2 and 3, तो वही है बहुपद फलन है इसलिए सतत है, अवकलनीय है, और फिर इसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ पी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करके हल करना, जो सरल है, इसलिए अब थर्ड का सी पार्ट आपके लिए करते हैं, इसको आपको हल करने का प्रयास करना है। अब चलते हम डी में, थर्ड का डी, क्या थर्ड का डी, थर्ड का डी है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू 1/4, अब हम इसके लाग्रांज प्रमेय को सत्य सिद्ध करने के लिए फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4x माइनस 1 परिमेय फलन है, परिमेय फलन है, इसलिए
1/4 में सतत है। नंबर 2, fx इज इक्वल टू 1/4x माइनस 1। इसका उपयोग करेंगे हम f डैश x इज इक्वल टू, तो क्या होगा इसका हर का वर्ग, उस हिसाब से इसका उपयोग करें हम तो ठीक रहेगा। हर का वर्ग तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, हर इंटू 4x माइनस 1, हर इंटू अंश का अवकलन 1 का अवकलन 0 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन 4x का अवकलन 4 माइनस 0। हल करते हैं इसको कंप्लीट, तो होगा f डैश x इज इक्वल टू, ये 4x माइनस 1 0 से गुणा हो रहा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x बिलोंग्स टू 1/4 में सतत है, सॉरी 1/4 में परिभाषित है। परिभाषित है, इसलिए अवकलनीय है। तो ये अवकलनीय हो गया इसमें। अब थर्ड पॉइंट, अतः fx लांगराज के दोनों प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। इसलिए C बिलोंग्स टू 1/4 के लिए f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। हल करते हैं इसको आगे, और इसको हल करने के लिए जगह बना लेते हैं हम। हल करते हैं इसको आगे हम, तो f डैश C में क्या हो जाएगा, यहाँ C रखेंगे हम, तो क्या आएगा -4 अपॉन 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू FB, B का मान यहाँ है आपके 4, तो F4 माइनस F1 अपॉन 4 माइनस 1, -4 अपॉन 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F4, सो 4 रखेंगे तो 1 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 1 माइनस F1 1 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 3 -4 अपॉन 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 1 15 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 3 अपॉन 3। ऊपर हम अंश में -4 अपॉन 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और 3 का हम लसअप लेंगे, जो लसअप आएगा 15, हल करेंगे तो 1 माइनस 5 अपॉन 3। नेक्स्ट आगे हल करते हैं, यहाँ पर यहाँ जगह बनानी होगी हमें। तो क्या हो जाएगा इधर -4 अपॉन 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 अपॉन, दोनों हर आपस में गुणा हो जाएंगे, 15 को गुणा करेंगे 3 से तो 45, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 के 4 है, यहाँ 3 नहीं है 4, तो 4 से 4 भी कैंसिल, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तिरछा गुणा करेंगे तो यह आएगा 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल करने पर क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल किया तो 4C माइनस 1 के होल स्क्वायर का रूट बराबर 45 का रूट, और 45 को लिख दिया हमने 9 इंटू 5, फैक्टर कर दिया इसके हमने, तो यहाँ तो आ गया 4C माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 5, 4C इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 रूट 5, C इज इक्वल टू
1 प्लस माइनस 3√5/4। अब यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस वाला जो पद है वो यहाँ से बिलोंग्स नहीं करेगा। तो यहाँ सी के दो मान है, इसलिए माइनस वाला मान 1 माइनस 3√5/4 नॉट बिलोंग्स टू, जो अंतराल हमें दिया हुआ ना अंतराल 1-4 से नहीं है, क्योंकि प्लस का अंतराल और ये संख्या यहाँ हल करने पर माइनस की आएगी, इसलिए C इज इक्वल टू प्लस वाला 1 प्लस 3√5/4 बिलोंग्स टू 1-4। अतः लांग्राज प्रमेय सत्य है। इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट, और 7.6 एक्सरसाइज के साथ में आपका एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट हो गई है। और एक्सरसाइज 7 है जो हमने शुरुआत में मैंने कहा था, ये फंडामेंटल प्रश्नावली है, इसको आप ढंग से करना है, सारे सूत्र याद करने हैं। तो हमने अवकलन वाली प्रश्नावली जितने भी सूत्र पढ़े हैं अवकलन के, वो सारे सूत्र आपके आगे आने वाली प्रश्नावलियों में काम आएंगे। इसलिए आप इस प्रश्नावली के समाप्ति के साथ ही एक बार आप पुनः सभी सूत्रों को एक साथ लिखकर, बार बार लिखकर याद करें, और याद कर कर उसको बिना देखकर लिखें, पता चलेगा कि याद है या नहीं है। और इस प्रश्नावली का भी अभ्यास जैसे आपको वक्त मिलता है, एक्स्ट्रा वक्त मिलता है, क्योंकि आपको ऑनलाइन में ज़्यादा काम मिल नहीं पाता है, तो आपको जैसे ही टाइम मिलता है आप इन प्रश्नावली का बार बार दोहरान करें। अब हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 9-8 को अभी छोड़ेंगे, सिलेबस आने के बाद पढ़ेंगे उसको। अब हम अगले क्लास में एक्सरसाइज 9 शुरू करेंगे, समाकलन। थैंक्स।